राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं 16 दिन के। वो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सत्कर्म, जो भी पुण्य किए जाते हैं, हम जो भी करते हैं वो अपने पितरों के निमित्त करते हैं। जो भी कोई अच्छा दान पुण्य सत्कर्म व्रत पूजा करते हैं, उसे अपने पितरों के निमित्त अगर करते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इससे हमें भी, हमारे घर में भी धन धान्य की कमी नहीं होती, और हमारे धन संपदा भी हम जब हमारे पितृ सुख होते हैं, सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम भी खुशी होते हैं। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में इन 16 श्राद्धों का बहुत महत्व है, और उसमें पढ़ने वाली एकादशी का तो उससे भी बड़ा महत्व है। कुछ लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करते हैं। उसमें हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए व्रत करते समय, जैसे कि उसमें भगवान की कथा सुनने का बहुत महत्व है। अब का जो पढ़ रही है वो है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी जो पढ़ रही है वो पढ़ रही है 10 अक्टूबर, दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। सभी भक्त लोग, वैष्णव लोग इसको मनाएंगे, यानी कि 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को सन 2023 की। और जब हम व्रत करते हैं तो व्रत में हमें जो सबसे बड़ा होता है कि इसमें हमें भगवान की और एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। चलो उसकी कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें भगवान स्वयं महाराज युधिष्ठिर से क्या वर्णन कर रहे हैं और युधिष्ठिर भगवान से क्या पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त है, पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र से अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजन, राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो है ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है। हे विप्र ऋषि, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नरोत्तम, मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी धर्मराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेशा कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। भक्ति भाव से उपवास के नियमों का पालन ग्रहण करें। नियम करके मध्या के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करवावें। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज्य करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। हे, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। कथा
समापन होती है। अब अगली वीडियो लेके फिर किसी अच्छी वीडियो लेके आएंगे किसी न किसी उस पे। और जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इसमें हम कुछ बातों का ध्यान विशेष रखना चाहिए, जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए और भगवान की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। जब तक के लिए अगली वीडियो लेके फिर आएंगे। और कोई त्रुटि कोई भूल चूक होगी उसके लिए माफ़ करना। राधे राधे। श्री हरिवंश।